अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है अजहर अरशद अमजद अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपनी मेहमान को बुलाऊं, पहले उनका तारुफ में करा देना चाहता हूं। आज हमारी जीवे पाकिस्तान की हॉट सीट पर एक ऐसी सीनियर फनकारा तशरीफ़ लाएंगी जिनका मैं आया था तो मैंने उनको देख कर कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। और इन्होंने अपनी अनथक मेहनत, बल्कि मेहनत के साथ साथ ये कहिए कि खुदादाद सलाहियतें, फ़नकाराना सलाहियतें, इनकी बदौलत पाकिस्तान की जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या वो PTV हो, उसमें एक मुस्तहकम इन्होंने मकाम बनाया और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इनका नाम बड़ा जाना पहचाना है। सबसे बड़ी बात ये कि ये सिर्फ एक अदाकारा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हैसियत से भी पहचानी जाती है। एक मल्टी टैलेंटेड या मल्टी टैलेंट, हमारे यहाँ दोनों बोले जाते हैं, मल्टाई और मल्टी। मल्टी बोल दूंगा तो बोलेंगे आपने मल्टाई नहीं बोला, मल्टाई बोलूँगा तो बोले आपने मल्टी नहीं बोला, तो मैं पलटी खा के मल्टाई बोल देता हूँ। और ये मल्टाई टैलेंटेड फनकारा के साथ साथ एक बहुत मिलनसार और एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, इस पर तालियां ज़रूर। 1992 में 1992 में इनके शोबिस करियर का आगाज़ नेटवर्क टेलीविज़न मार्केटिंग, जिसको NTM कहा जाता है, उससे नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम किड्स क्लब से हुआ था। और किड्स क्लब में ये बतौर मेज़बान थी। लेकिन इनका पहला ड्रामा, बल्कि जिसको कहेंगे हम ड्रामा सीरियल, धूप में सावन, धूप में सावन था, जो PTV से नशर हुआ। नाम बड़ा खूबसूरत, धूप में सावन। धूप में जो सावन होता है उसके बारे में आपको पता है वो क्यों होता है? क्यों होता है आमिर? धूप में सावन इसलिए होता है ताकि जहाँ पर भी सावन नहीं होता या जहाँ पर भी बारिश नहीं बरसती, वहाँ पर जब धूप निकली होती है और बारिश होती है तो वो सावन अच्छा नहीं कहलाता है। वो सावन आने वाले मौसमों की नवीद देता है कि अच्छे मौसम आने वाले नहीं हैं। इसलिए धूप में सावन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर ट्रेजेडीज़ होती है। और ज़ाहिर है कि उस ड्रामे में बड़ी ट्रेजेडीज़ थी, धूप में सावन। और फिर उसके बाद ये PTV से नशर, उसको जो डायरेक्ट किया था वो हमारे जनाब जावेद जब्बार साहब की साहबजादी, वो खैर उनका अपना एक नाम है, महरीन अब्दुल जब्बार, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। और 2001 में एक नशर होने वाला एक सिटकॉम था जिसमें सबसेट है, सबसेट है, जैसे कि माशाल्लाह हमारा भी सबसेट है, हमारा ये सबसेट है एक्चुअली, समझ ना? सबसेट है नहीं, एक होता है मुकम्मल सेट, ये है हमारा सबसेट। अभी हमारा बड़ा सेट आने वाला है, तो ये होता है ना क्लॉज सब क्लॉज 2, ये वो सबसेट है, ये सबसेट है, ये बड़ा सेट नहीं है, सबसेट बड़ा आने वाला है और बहुत बड़ा है वो इतना बड़ा है कि ये सबसेट नज़र नहीं आएगा। तो उसमें ये सबसेट जो था, उस सबसेट में इन्होंने फ़कीदुल मिसाल मकबूलियत हासिल हुई। और ये चार दोस्तों, बॉबी, पिंटू, इमरान, इनकी कहानी थी, और नादिया, ये चार इसमें मौजूद। और इसमें इन्होंने नादिया का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया था कि लोग आज भी इन्हें नादिया के नाम से याद करते हैं। उसके बाद से अब तक ये कई ड्रामों में मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर चुकी है। मैं फ़ोन रिंग बंद कर रहा था, मुख्तलिफ़ किरदार अदा कर चुकी हैं। और उसमें एक ड्रामा सीरियल था दरीचा जी हाँ, दरीचा में इन्होंने बेबो खाला का किरदार अदा किया था। और बेबो खाला हो या चुभन की मरियम फुप्पो, जहाँ जब तक फुप्पो का जिक्र नहीं होगा तो फुप्पो से ज़्यादा ख़राब और क्या होगा। तो मरियम फुप्पो, और ये हर किरदार में जान डाल देती हैं। इसी तरह एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म तुम में शेज़ोफ्रेनिया में मुब्तला लड़की मीना का किरदार इतनी खूबसूरती से अदा किया जिसे नाज़रीन कभी भूल नहीं सकते। ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ की सीक्वल में भी मुख्तसर लेकिन इन्होंने जानदार किरदार अदा किया।
और माजी की ये खूबरू फनकारा जो आज भी खूबरू ही है, लेकिन अब ये अगर इनको माँ का किरदार दिया जाए तो ये बहुत उसमें जचती हैं। ये इंडिया की निरूपा रॉय नहीं है जिनको बेचारी माँ ही बना दिया गया था, और अब जब से वो माँ का इंतकाल हुआ है अमिताभ को माँ नहीं मिली। मतलब अमिताभ की जितनी माँ थी उनमें निरूपा रॉय बड़े ज़बरदस्त। निरूपा रॉय के लिए हम तालियां बजा देते हैं, मतलब कहेंगे इंडिया का इज्जत, मतलब कहेंगे इंडिया के फनकारों की इज्जत की, भाई बहुत इज्जत करते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि माँ के किरदार में बहुत जचती है, क्योंकि खुद भी बहुत प्यारी माँ है, एक प्यारी सी बच्ची। लिहाजा इनके चेहरे पर जो ममता का रंग है वो अब भी स्क्रीन पर नज़र आता है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े में इन्होंने एक ख़ातून जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि और बहुत प्यार करता हूँ हकीकतन, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान अहले सादात के लिए मेरे राशन बैग्स बनवाने में मदद की और मुझे अमेरिका से 1 लाख रुपए भेजे थे कि मैं ये काम करूँ। और युमना ज़ैदी की माँ सीमा का किरदार अदा किया, जिसे नाज़रीन ने तवक्कुआत से बढ़ कर सराहा। करीबन 22 बरस पर मुश्तमिल करियर है, 22 साल करियर है। जैसे खान साहब की 22 साल जिद्दोजहद है, मेरा 22 साल टेलीविज़न स्क्रीन पर काम है, इनका भी 22 साल करियर है। हमारा और इनका एक मुश्तरका, ये अब माँ बन गई है, मैं अभी तक बाप के किरदार में आया नहीं, इसलिए कि मुझे कोई किरदार ही नहीं मिलता। लेकिन सुना है कि कोई टेलीफिल्म में मुझे किरदार मिलने वाला है, तो उसमें इन्होंने अपना जो ड्रामा करियर है उसके दौरान बेशुमार ड्रामा सीरियल्स, टेलीफिल्म्स और मतलब कई छोटे मोटे जो ड्रामे हैं या बड़े ड्रामे के लिए। ड्रामा देखिए किरदार से बनता है, किरदार छोटा हो या बड़ा हो। मैं तो शेक्सपियर के जुमले आज भी याद रखता हूँ कि अगर कोई 5 मिनट के लिए भी या 5 सेकंड के लिए भी अपने डायलॉग डिलीवरी बेहतरीन तरीके से अदा कर लेता है तो उससे बड़ा अदाकार कोई होता ही नहीं। जिन ड्रामों में ये काम कर चुकी है, आ जाते हैं हम ज़रा उन पर बात कर लेते हैं कि जब धूप में सावन होगा, क्या धूप में सावन, नहीं, जब धूप में सावन होगा, जब धूप में सावन होगा तो फिर सब सेट होगा, तो सब सेट होगा, और जब सब सेट होगा तो सब सेट होगा, तो फिर वही मोहब्बत होगी, फिर वही मोहब्बत होगी। और फिर वही मोहब्बत में कोई नहीं अपना होता। ये बड़ी गहरी बात है, फिर वही मोहब्बत में कोई नहीं अपना, क्योंकि कोई नहीं अपना में कोई कह देता है छोटी, और जब आप किसी को छोटी कहते हैं तो फिर दिल नहीं मानता। अच्छा है, दिल इसलिए नहीं मानता कि जानी क्यों छोटी कह दिया था, और फिर जानी क्यों जब आदमी कहता है तो फिर कहता है हमसे जुदा ना होना, क्योंकि हमसे जुदा ना होने में किसी को चुभन होती है, चुभन के बाद एक दरीचा होता है, दरीचा में तन्हाइयाँ नए सिलसिले होते हैं, फिर गुगली मोहल्ला आ जाता है, गुगली मोहल्ले में नमक पारे मिलते हैं, नमक पारे कौन खाते हैं? पाकीज़ा फुप्पो, और पाकीज़ा फुप्पो को अगर नमक पारे खाते हुए कोई देख ले तो कहते हैं मेरे खुदाया, क्योंकि वो आगे कहते हैं सोचा न था। फिर उसके बाद फिर वही मोहब्बत, फिर वही मोहब्बत जब होती है तो प्यार से कहा जाता है आपके लिए, और बीच में आ जाता है खानी आकर कहते हैं 2 बोल बोल दो, और 2 बोल भरम होते हैं, भरम में कहते हैं प्यार के सदक़े, और प्यार के सदक़े में आज इनको बुलाने की वजह तुम हो वजह। भरपूर तालियों की गूंज में हमारी वाली इस्तकबाल कीजिएगा। बेहतरीन फनकार है, बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन सदाकार है, बेहतरीन मेज़बान है, लेकिन इन सब से बढ़कर बाहिम्मत खातून। वाह, अब काफिया मिलाता हूँ।
ड्रामा सीरियल दरीचा हो या चुभन, आहा, ड्रामा सीरियल दरीचा हो या चुभन, हालत जंग हो या हालत अमन, आहा, हम तो एक ही नाम जानते हैं, सलमा हसन। आहा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आपसे कभी मुलाकात हो, आज हो गई। जी बिल्कुल। माशाल्लाह कराची में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी और बचपन एक टॉम बॉय की तरह गुजारा। टॉम बॉय ये होता है कि भाई लाडली जब घर की बच्ची होती है तो फिर उसकी हर बात मानी जाती है। कहती थी कि मुझे, इसरार करती थी मुझे सलमा नहीं सलमान कहो। आहा, तो और 7 बरस की उम्र में ये अमिताभ बच्चन बनना चाहती थी, जो जाहिर नामुमकिन था क्योंकि 7 बरस में अमिताभ बन नहीं सकता आदमी। बनने के लिए बहुत मतलब कि 70,000 बरस चाहिए होते हैं। तो बढ़ते 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 लंबाई भी तो बहुत है ना, तो उसको भी देखना पड़ता। लेकिन वालिद ने फिर इनको समझाया कि बेटा इस तरह नहीं बनती, तब कहीं जाकर इनकी समझ में बात है। अब्बू ने जब समझाया तो जामिया कराची से हिस्ट्री में मास्टर्स किया और अदाकारा बनने से कबल नर्सरी और प्राइमरी लेवल पर टीचिंग भी की, ये बड़ी बात है। और ज़्यादातर अंग्रेज़ी पढ़ाई। अंग्रेज। ख्याल करना भाई, आज अंग्रेज़ी पढ़ाई है, हाँ, कोई छिछोरे जुमले मत बोल देना, पता नहीं चलेगा। लेकिन इनका अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री है और इसलिए भी है कि इनको हिस्ट्री अच्छी तरह याद है और ये याद रखती है हिस्ट्री अच्छी तरह से। और अगर इनको आज भी मौका मिला हिस्ट्री पढ़ाने का तो मेरा ख्याल है कि शायद ये शोबिस की फील्ड छोड़ देंगी और हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देंगी। तो या तो टीचर बन जाएंगी या फिर राइटर बन जाएंगी। जब से ड्रामों में माँ के किरदार में जची हैं तब से बार बार इनको यही किरदार अदा करने को मिल रहा है। अपनी उम्र के फनकारों की माँ बनकर आती है तो थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन क्योंकि ड्रामे में कई फैसल कुरैशी होते हैं जो बाप बनने को तैयार ही नहीं है। और हुमायूं सईद की माँ, मतलब हुमायूं सईद जिनको इस वक्त दादा का किरदार अदा करना चाहिए, वो बनना नहीं चाह रहे थे। हालांकि वो वैसे भी दादा है लेकिन बनना नहीं चाह रहे, मगर ये फिर भी उनकी माँ बन जाती है उनको समझाने के लिए कि देखो मैं माँ हूँ, तुम आज भी हीरो बने हुए हो, मुझे देखो मुझे, तो तुम्हें क्या होना चाहिए। लेकिन जाहिर है हुमायूं की समझ में बात बहुत देर में आती है। इनकी वालदा जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से वाबस्ता थी और उन्होंने सलमा हसन को बताया कि मेरी सहेली एनटीएम से वाबस्ता है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। और उन्हें बच्चों के लिए प्रोग्राम के होस्ट की तलाश थी और तुम्हारे दोस्त को दिलचस्पी है तो ऑडिशन देकर देख ले। खैर उस वक्त इनकी उम्र 18 बरस थी। 18। जी हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है, 18 बरस का आदमी होता है तो उसकी बात आगे बढ़ता है। 18 बरस या 18 डायरेक्ट आदमी 16 से 20 तो नहीं हो जाएगा, 17-18 भी गुजरते हैं। आज हैरानी की बात तो नहीं है इसमें। 18 बरस मैंने पूछा 18 तो होगी ना भाई। तो 18 से उन्होंने कहा सोच ली कि मैं कर सकती हूँ। तो इनकी मम्मा ने कहा, मम्मा कहती है मम्मा ने कहा कि तुम नहीं कर सकती। तो इन्हें थोड़ा गुस्सा आया। अच्छा ये मुझे पता है गुस्सा कैसे आता है इनको, लेकिन गुस्सा आया और गुस्से में आकर तरंग में ऑडिशन देने चली गई। उसमें तरंग चाय नहीं हुआ करती थी, ये तरंग में ऑडिशन देने के लिए चली गई और इंग्लिश और उर्दू ज़बानों में रवानी से लिखने की वजह से मुंतखब भी हो गई। इसलिए 1992 में तारीख ने 2 चीज़ें देखी। कब? तारीख में नहीं, तारीख में नहीं, 1992 में। 1992 में तारीख ने 2 चीज़ें देखी। तारीख ने 2 चीज़ें, एक कराची में ऑपरेशन देखा, हाँ, और एक सलमा हसन को होश होते हुए देखा। वाह। एनटीएम से इनका ड्रामा नशर हुआ और फिर किड्स क्लब इसमें बतौर होस्ट इनका आगाज़ हुआ। लेकिन पहला शो करने में इनको मुश्किल पेश आई, मगर हाँ, ये सलमा हसन थी है। तो इन्होंने चाहा कि मेज़बानी से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन प्रोड्यूसर ने समझाया कि ये करें, आप कर सकती हैं। तो फिर इन्होंने किड्स क्लब की 100 से ज़ायद इक़सात मेज़बानी की हैसियत से अदा की।
और 1 बरस से जायद इसकी होस्टिंग की। तो इनका बड़ा करियर जो है बहुत शानदार गुजरा है। आगे क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, ये मैं आपको ज़रा साथ साथ हम लोग जब गुफ्तगू करते रहेंगे बताता रहूँगा। सलमा साहिबा, हमारे शो में आकर आपको ये तो एक अजीब सवाल हो जाएगा, कैसा लगा, कैसा महसूस कर रही हैं? मतलब ये बताइए कि कसौटी में आज क्या करेंगी आप? शख्सियत, मकाम, अभी दिखाइए ज़रा। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। खाना। खाना, भाई वाह वाह, इसको कहते हैं ना थोड़ा मुनफरिद, अलग होना। वैसे तारुफ पे कोई कमी तो नहीं रही? मैं तो हैरान हूँ कि आपको इतना पता था। हाँ, काश मुझे पहले पता होता, लेकिन मुझे पता था, काफ़ी कुछ पता था। और मैंने आपको वो ड्रामा मैंने भी आपको मेकअप रूम में बताया था, जिसमें आपने एक लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिसमें आपने एक माजूर का किरदार अदा किया था। बहुत 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 शानदार ड्रामा था। असल में हमारे यहाँ कुछ लोग कह देते हैं वो अंधे का किरदार, लंगड़े का किरदार। मैं उनकी तस्दीक करना चाहूँगा कि चाहे कोई नाबीना हो या क़ुव्वत बसारत से महरूम हो या क़ुव्वत समाज से महरूम हो, ये आप लोग उसको इस तरह से नहीं कह सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो अच्छे जुमले अदा करने चाहिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ से महरूम हैं। ये तो परवरदिगार है जिसने हमारी महरूमी को ज़ाहिर नहीं किया है, वरना अगर ज़ाहिर कर दे तो हम सब लोग बहुत सी चीज़ों से महरूम हैं। ये वो पर्दे डाल के रखा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं सत्तारुल उयूब, ऐबों पर पर्दा डालने वाला। लिहाजा किसी को भी इस तरह से मुखातिब नहीं करना चाहिए। तो खाने की तरफ आप आइए। खाने की तरफ आने से पहले, क्योंकि खाना जब आता है तो फिर ब्रेक लेनी पड़ती है, तो एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद जब हम आएंगे तो खाना इन्होंने, अब ज़रा मज़ा आएगा क्योंकि खाने की बात है, और मैं भी खाना पकाना जानता हूँ, ये भी जानती होंगी। हम दोनों खाने के शौकीन लगते भी हैं अपने अपने जुस्से को देखकर, तो यकीनन खाना हम दोनों खाते होंगे। खाते तो खैर है, लेकिन ज़्यादा खाते होंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब है खाना। खाने में हम आपको 10 इशारे देंगे, और आप मुझसे पूछेंगी वो 10 इशारे। हो सकता है मैं आपको ग्रेस मार्क दे दूँ, कहूँ ये आपका इशारा काउंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि खाना पाकिस्तानी है, लाहौर से बड़ा इसका गहरा ताल्लुक़, और लाहौरियों की बड़ी मरगूब ग़िज़ा है, बड़े शौक़ से लाहौरी खाते हैं। इसमें गोश्त भी डलता है। बाकी अब आप शुरू हो जाए। पहली चीज़ ही दिमाग में, बच्चे के पाए। फज्जे, अच्छा एक तो नाम नहीं लेना है, वरना वो फज्जे की पाए नहीं। फज्जे की पाए नहीं। फज्जे की पाए असल में जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ से लेना बड़ा मुश्किल है। मैं एक दफ़ा लेने गया था वहाँ पे, मैंने कहा मैंने फज्जे की पाए लेने, नहीं बोले यहाँ का आएगा लेने के लिए। हाँ जी, वो एरिया ज़रा सही नहीं है जब फज्जे की पाए। आप गए वहाँ? अच्छा ओके, पाकिस्तानी, लाहौर जी जी, और गोश्त है। जी हाँ जी। गोश्त उसमें डलता है। मुर्गी का गोश्त है। मुर्गी का भी डल सकता है, बकरे का भी डल सकता है। चने डलते हैं? नहीं। मूर्ख चने नहीं पूछे मैंने, नहीं, इतना आसान हो जाता होता आपके लिए। हाँ, लाहौरी मूर्ख छोले, वो तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ हाँ, आप तो उधर ही जा रही थी। अच्छा, मैं बीच में बदल भी देता हूँ अगर कोई आदमी। कभी भी नहीं होगा। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, ऑलराइट। हाँ, अच्छा वैसे सलमा साहिबा ने जो अपने ग्रे बाल बिल्कुल जया भाद्री जैसे हो गए। जया भाद्री को जानते हैं? हाँ। कौन है? अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ बच्चन साहब की अमिताभ बच्चन की बहन है। वाइफ वाइफ है भाई। वाइफ बोला।
उनको आपको पता है कभी खुशी कभी गम में अमिताभ के सीने पे लगने के लिए स्टूल रखना पड़ा था तब जाके वो मेरी थी गले। अब वैसे आम जिंदगी में क्या करती हूँ ये नहीं पता, लेकिन ये कि शायद अमिताभ को झुकना पड़ता होगा। अच्छा अमिताभ साहब को भी कमाल है कि दुल्हन भी ढूंढनी थी तो अपने मतलब कद की तो ढूंढ लेते। वो ढूंढी भी उन्होंने, हालांकि ढूंढ तो ली थी उन्होंने, मगर वो जाहिर है कि हाथों की रेखा मिल नहीं रही थी। अच्छा है। अच्छा ये तो मैं फंस गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फंस तो मैं क्यों रेखा का तस्वुर करके। हालांकि रेखा को हम राखी मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हालांकि वहां पर रेखा भी और राखी भी है। हम तो रूखे रूखे रह गए भाई। आई डोंट नो। नहीं आप कभी ऐसे कैसे, इतनी जल्दी थोड़ी गिव अप करते हैं। अभी कैसे गिव अप करेंगे? आप समझे कि आपको कहा है किसी ने कि आप ये किड्स क्लब किड्स का प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सकती और आपने कहा मैं तो करके दिखाऊंगी। भाई ये करके दिखाया। हाँ उस वक्त उम्र अलग थी। नहीं अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी क्या बात है। अब तो वो वाली बात नहीं अच्छा, ठीक है, नहीं बिल्कुल बता है। सही। नहीं आप बता देंगे आई डोंट नो। इतनी सदियां हो गई, दोहर गए कि दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। चलो कराची का खाना कर लें। अच्छा स्विच कर सकते हैं। कर सर मैं कर लेता हूँ आपके लिए। कराची कर लेते हैं, कराची कर लें, लाहौर को छोड़ दें अगर नहीं पहुँच पाए। कर लेते। चले कराची का ये है कि वो बड़ा मशहूर कराची के खानों में शामिल, नहारी के अलावा बड़ा मशहूर है और बंस रोड पर मिलता है। चलो अब ये इतना मैंने आपको बता दिया। बंस रोड के खाने तो खाए होंगे जाके, बस इशारे मगर 8 ही हैं। गोश्त डलता है। गोश्त डलता है। गोश्त के बगैर तो हम तो पूरी मतलब कौम गोश्त खोर है। चावल हैं। चावल नहीं, दालें हैं। दालें भी नहीं है, हलीम भी नहीं है और बिरयानी भी नहीं है। हाँ मगर गोश्त है। गोश्त तो यानी अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई है कि बगैर गोश्त के भी गोश्त खा सकते हैं। ओए आप सिर्फ गीबत करें मुर्दा भाई का गोश्त खा लेंगे आप। गोश्त खा लेंगे, वो भी मुर्दा सड़ा हुआ गोश्त खा रहे, वो निकल रहे खाएंगे, गोश्त खाएंगे आप। इसीलिए गीबत से रोका है। शोरबे वाला है। नहीं शोरबा नहीं। नहीं है, फ्राई। मैं सोच रही हूँ बर्न्स रोड पे क्या क्या मिलता है। हाँ, ये ईद सोच के रहे। कबाब मिलते हैं। वहीद के कबाब मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, वहीद के कबाब मिलते हैं। That's what I'm thinking. वहीद के कबाब के सामने कुछ एक जो वहीद के कबाब जहाँ बिल्कुल मिलते हैं ना, उसके बिल्कुल सामने मिलते हैं वो। रोड क्रॉस करके सामने। और हैरत की बात ये कि उसमें शोरबा नहीं होता, हालांकि उसमें शोरबा होना चाहिए, लेकिन कमाल ऐसा भुना हुआ, मतलब ये कि सामने बिल्कुल सामने वहीद के कबाब के सामने। और हमने वहीद के कबाब को इतना सपोर्ट किया कि हमें कुछ वहीद को चाहिए कि दोपहर का खाना यहाँ भिजवाएगा। और तुम्हारे अब्बा वहीद साहब, तुम्हारे अब्बा तो हमारे पास दफ्तर में परचम के अखबार में दोपहर में धागे वाले कबाब भिजवाया करते थे। कितने हिंट्स हो गए? 5 रह गए जी, 5। अच्छा ओके। टमाटर डलते? टमाटर डलते टमाटर के बगैर तो बनी नहीं सकती। टमाटर मैं आपको बताऊं क्या डलता है। पहले जो है वो क्योंकि मैंने वो खड़े होकर सीखा है। अच्छा ओके। हाँ 8 दफ़ा खड़े होकर चुपचाप, 9वीं दफ़ा मुझसे कहा भाई तू क्यों आता है रोज? मैं देखने के लिए आता हूँ आप क्या बना। तो उसमें टमाटर भी डलता है, उसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें आपको बता देता हूँ। पूरी अगर बता दी तो आप पहुँच जाएंगे। हल्दी भी डलती है उसमें, और थोड़ी देर बाद डल रही होती है। भाई यहाँ एक तो 60 डाल दो नहीं, वो रखिएगा फिर तो बातें करेगा, फिर निकाले पे डाल देगा, फिर फिर बातें करेगा, फिर निकाले पे डाल देगा। तो ऐसा इस तरह से कुछ होता है। हल्दी भी है और कसूरी मेथी भी है। कसूरी मेथी सूखी, और वो निकाल के भी ना उसको भी चुर 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 करके डाल, जबान उसकी ऐसे
अच्छा मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करता है, बाद में पता चला ऐसे करने से जायका आता है। पता नहीं यार लोग क्या क्या करते हैं। ओके अच्छा ओके, टमाटर भी डलता है, गोश्त भी है, ड्राई है। बिल्कुल वहीद के सामने, ये मुझे याद ही नहीं है इतना। वहीद इधर और वो सामने, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। वहीद कह रहे हैं मैं कबाब बनाऊंगा, वो बोल रहे हैं मैं बनाऊंगा, और दोनों बनाऊंगा कोई नहीं है। बनाऊंगा। हाँ भाई पक्के दिल्ली वाले, मैं ये बनाऊंगा तो ये बनाऊंगा। हाँ दिल्ली वाले बोलते प्रोग्राम लग गया, प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम की तरह है, प्रोग्राम आमिर लियाकत का प्रोग्राम आ रहा है, प्रोग्राम आमिर लियाकत। ये दिल्ली की टकसाली ज़बान है। मीर अम्मन देलवी ने किस्सा 4 दरवेश में लिखा है, कसू को पता न चला। हम जिंदगी में सोचते हैं कसू कौन है ये भाई, पहले किसी को पता न चला। अच्छा इफ आई नैरो इट डाउन तो मेरे ख्याल में 2-3 ही ऑप्शंस रह गए मेरे पास। हाँ बताएं। कढ़ाई हो सकती है, पर जो भी हो नाम अब ले दो अगर नहीं है तो। बस कढ़ाई पे डन करते हैं। वीआईपी कढ़ाई, जवाब दुरुस्त है। वीआईपी कढ़ाई सामने बनती है और पहले पूरी कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में पहले डलता है तेल डलने के बाद इधर उधर बातें कर रहा होता है, जैसे तड़क तड़क की बात आवाज़ आती है उसमें डाल देता है वो लहसुन डालने के बाद फिर इधर उधर बातें करना शुरू कर देता है, उसके बाद ढक देता है, उसके बाद फिर निकालते हैं उसमें मुर्गी डाल देता है, उसके बाद फिर ढक देता है, फिर कहता है क्या बात है, उसके बाद फिर दोबारा निकालता है, उसमें फिर अदरक डाल देता है, फिर बंद कर देता है, फिर हाँ भाई और क्या है कैसे भाई कि कढ़ाई बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर निकाल देता है, और लाल मिर्चें डालते हैं बहुत सारी, लाल मिर्च डालने के बाद फिर बंद कर देता है, ढकना ढाक देता है उसमें, उसके बाद बात करता है और भाई आप क्या करते हो, क्या खाए भाई, आपके पास कढ़ाई लेने के लिए आए हैं, तो देखो कैसे बन रही कढ़ाई, उसके बाद फिर निकालता है, उसके बाद फिर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देता है, फिर बंद कर देता है, उसके बाद फिर दोबारा थोड़ी देर बाद खोलता है, उसके बाद फिर टमाटर डाल देता है बहुत सारे, फिर बंद कर देता है, और टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर के इंतजार करते हैं क्योंकि टमाटर इतना पानी छोड़ते हैं। हाँ। टमाटरों के अंदर एक खास बात है, पहले नहीं छोड़ते बाद में छोड़ते हैं ना पानी। पानी छोड़ते हैं, उसके बाद जब पानी छोड़ते हैं तो टमाटर जब घुल से जाते हैं और फिर खोलता है, उसके बाद फिर दही डाल देता है, दही डालने के बाद फिर बंद कर देता है, उसके बाद फिर अभी तक नमक नहीं डाला उसने, उसके बाद फिर बातें करना शुरू कर देता है, आपस में कारीगर इधर लेकर आ, ओ उनके पास गई थी लेकर वापस, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसमें नमक डाल देता है, नमक डालने के बाद अबे ओ गाड़ी में ये देती कढ़ाई वापस लेकर आओ, वो वापस आ जाती है, फिर उसके बाद एक कसूरी मेथी डालता है, कसूरी मेथी डालने के बाद दो चमचे हल्दी डाल देता है, हल्दी डालने के बाद फिर रख देता है, उसके बाद वो तेल ऊपर आने लगता है, तेल ऊपर आने लगता है तो गर्म मसाला डाल देता है, गर्म मसाला फिर रहते हैं, कढ़ाई निकालता है, देते हैं, तैयार हो गई, ले जा भाई। ये वीआईपी आपके भाई ने 8 दिन खड़े होके सीखी। चले जी अब हम करते हैं खाली जगह पुर। बहन भाई की डैश दोस्त होती है, यानी सच्ची या मुखलिस। तजर्बे की है लिहाज से मत बताइएगा, किताबी लिहाज से बताइएगा। सच्ची बहन भाई की सच्ची दोस्त होती है, जवाब दो। मुखलिस तो कोई नहीं होता, मुखलिस तो कोई आदमी होता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से खुलूस मिलता है। बहुत सही बात है। ख्वाब जिनके डैश होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके सच्चे होते हैं या ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं? ऊंचे। ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उनके भाई ज़बरदस्त होते हैं। मंजिल का डैश होना है आधी कामयाबी, मंजिल का इल्म होना है या मंजिल का यकीन होना है? यकीन। मंजिल का हाँ मेरी किताब में मंजिल का यकीन होना, बिल्कुल सही बात है। मंजिल का यकीन होना है, आधी कामयाबी आपकी मुंतज़िर होती है, क्योंकि इल्म तो आपको पहले ही होता है तो आप उस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्त, क्या खबर थी इतनी मोहब्बत हो जाएगी तुमसे, मुझे तो बस तुम्हारा
डैश अच्छा लगता है, इतराना या मुस्कुराना? मुस्कुराना। बसा औकात ये पूरी कौम आधी से ज़्यादा मुस्कुराहट पे मर मिटती है। उन्हें क्या पता वो मुस्कुराहट वक्ती होती है, बाद में वो मुस्कुराहट नहीं मिलती, उसी की तलाश में फिर बार बार पार्क में जाते हैं, शायद कोई मुस्कुराहट मिल जाए और घर तबाह हो जाते हैं। तो मुस्कुराना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, औरत का पहला रूप ही डैश है, रहमत या नेमत? रहमत। क्योंकि बेटी को अल्लाह ताला ने रहमत करार दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दसा से बेटी को रहमत करार दिलवाया, तो या तो अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत करार दिया या हबीब ने बेटी को रहमत करार दिया। लिहाजा औरत का पहला रूप रहमत है। नेमत तो बेटे का होता है, पहला रूप बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नेमत तो खा ली जाती है, नेमत तो तकसीम भी हो जाती है, नेमत तो इधर उधर भी चली जाती है, रहमत कहीं नहीं जाती। इसलिए हमेशा बेटियाँ शादी के बाद भी माँ बाप के पास आती रहती हैं, और बेटा चूँकि नेमत होता है तो बीवी खा लेती है उसे। क्या है? नहीं आता, बेटे की मजबूरी हो जाती है, क्या करें। लोगों को वैसे वो मजबूरी भी समझनी चाहिए, बीवी को देख देख के चलना। हाँ, ये भी होता है। और कभी कुछ का ऐसा भी होता है कि बीवी को ही नहीं देखते, किसी और को देख रहे होते हैं। खैर ये एक अलग ही मसला है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे ज़बरदस्त। आप सलमा हसन इस वक्त जा रही हैं कढ़ाई, वीआईपी कढ़ाई वालों, 8 दिन मैंने तुम्हारे सामने खड़ो के सीखी है, कभी तो भिजवा दो, कभी तो भिजवा दो, हम भी एक्सप्रेस कर सके कि कितनी अच्छी कढ़ाई थी। भिजवा देना जीवे पाकिस्तान में। एक वक्फा लेते हैं, जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, सलमा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों के प्रोग्राम की होस्टिंग के बाद इन्होंने पेंटीन के एक कमर्शियल में काम किया। पेंटीन शैम्पू आप तो इस्तेमाल नहीं करते हो, आप कौन से इस्तेमाल करते? नाम मत लेना। नाम नहीं। मतलब जो जिसको हम कह सकते हैं कि बाल और कंधे। अच्छा, बस दोनों बातें समझ में आज तक नहीं आई कि बालों का कंधों से क्या ताल्लुक। जब आदमी नहा रहा होता है तो कपड़े तो होते नहीं कि कंधों पे कुछ नजर आ सके, फिर भी बाल और कंधे हो तो। अच्छा सीनियर, अच्छा एक काम इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया, वो मैं बताना चाहूँगा भाई। कमाल काम किया इन्होंने। वो काम ऐसा इन्होंने किया, हालांकि काम नहीं किया वो कोई काम नहीं है, लेकिन कमाल काम किया इन्होंने। वो ये कि हमारे एक सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक ड्रामे में काम करने की ऑफ़र दी, इन्होंने बगैर किसी ठोस वजह के वो काम ही नहीं किया, रद्द कर दिया। और जिन्होंने ऑफ़र दी उनको रद्द बिल्कुल सही किया। दोस्त है हमारे, अच्छा दोस्त है साजिद हसन साहब। उन्होंने कहा मैं नहीं कर रही आपके साथ ना, मैंने नहीं करना भाई, मगर आपको पता नहीं आता बड़ा कमाल काम किया था ये। और फिर महरीन जब्बार साहिबा की डायरेक्शन में, शी इज़ अ सुपर्ब डायरेक्टर। और इन्होंने जिसका मैंने जिक्र किया था धूप में सावन, इससे इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। और उसमें नादिया जमील के लिए बाय द वे अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए और तंदुरुस्ती दे। वैसे तो वो रूबा सेहत है, लेकिन फिर भी हम उनके लिए दुआ हुए। बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी फनकार है। तो नादिया जमील की छोटी बहन का इन्होंने किरदार अदा किया था। नादिया जमील ने उस किरदार की अदायगी में इनकी बहुत मदद की थी। इनके वालिद इनके शोबिज़ में काम करने से इतने नाखुश थे, ये सुनने वाली बात, नाखुश थे कि जान से मारने पर आमादा थे। हालांकि मारते मारते कोई नहीं है, डराते हैं हम, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, मार दूंगा मैं, मारते कहाँ हैं। हमारी अम्मी ने सिर्फ चप्पलें मारी है मैं खींच के। और बच्चों के प्रोग्राम की वजह से तो मान गए थे, लेकिन जब उसके बाद एक तवील लेक्चर दिया इनके वालिद ने और कहा कि देखो बेटा, शोहरत आर्जी होती है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है।
अभी ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है और ये मत करो। अच्छा, उस वक्त तो ये बातें इनकी समझ में नहीं आई, अब समझ में आती है कि बातें बिल्कुल ठीक थी। मगर जब इनके वालिद ने सलमा हसन का पहला इंटरव्यू पढ़ा तो फिर वो रो पड़े थे ओए, और फिर उसके बाद मान गए। और फिर वालिद की ख्वाहिश पर, देखिए जब बाप मानता है तो क्या होता है, वालिद की ख्वाहिश पर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, वाह, लंदन में बीबीसी ज्वाइन करने का सुनहरा मौका ज़ाया कर दिया क्योंकि कोर्स कर रही थी। और फिर 2001 में आ जाते हैं हम, जहाँ मज़ा से भरपूर सब सेट है, फ़कीदुल मिसाल मकबूलियत इनको हासिल हुई। मैंने बताया था कि 4 दोस्तों, बॉबी, इमरान, पिंटू और नादिया, सब सेट में इनका कैरेक्टर था नहीं, बल्कि बाद में बनाया गया। और इन्होंने अपनी कज़न नादिया का असल जो कैरेक्टर था वो ख़ुद पर तारी कर लिया और उसे बड़ा चढ़ाकर ड्रामे में पेश किया। सब सेटे की 15 इक़सात इन्होंने डायरेक्ट भी की थी, वाह, 15 इक़सात डायरेक्ट की थी भाई। उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई और उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने एक बेटी फ़ातिमा से नवाजा, तो हम सारे चैप्टर्स छोड़कर फ़ातिमा पर आ जाते हैं। और फ़ातिमा 5 बरस की थी जब ज़ाहिर कि एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखिए इनके जो साबका शौहर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इकरार किया। और चूँकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें। दूसरी शादी कोई बुरी बात नहीं, तीसरी भी बुरी बात नहीं, चौथी भी बुरी बात नहीं, दीन में इसका हुक्म है, लेकिन हुक्म इस लिहाज से नहीं है कि करना है, ठीक है। हाँ, हुक्म इस लिहाज से कि आप कर सकते हैं, ये हुक्म है। हुक्म का जाविया ये है, करो हुक्म नहीं है, कर सकते हैं, वजूहात सामने हो। क्या बात, बगैर वजूहात के शौकिया शादियों की इस तरह से इजाज़त नहीं है, उसके लिए कहा गया फिर एक ही काफ़ी है आपके लिए। वाह, तो मैंने भी की। मेरे पास एक बड़ी ठोस वजह है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ना मैं ज़रूरत समझता हूँ, और वैसे नहीं समझता कि मैं अपनी पहली बीवी की भी इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ, मैं बताता नहीं, लेकिन मेरे पास ठोस वजह है। और क्या वजह है ये मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, दूसरों को इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने शादी में बुलाया ही नहीं तो आ क्यों रहा भाई। अच्छा, वो घुसाते हैं जिनको हमने शादी में ही नहीं बुलाया। भाई जब तुमने हमारी शादी का ना पुलाव खाया ना कौरमा खाया, तो तुम क्यों घुस रहे हो हमारी पहली शादी में या दूसरी शादी में, और दूसरी में तो बिल्कुल नहीं बुलाया, उसमें तो घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जब आदमी छोड़ देता है, बेवजह छोड़ता है या किसी के आने की वजह से छोड़ देता है दरमियान में, तो वहाँ पर आप ये जुमले फिर कहने पड़ते हैं जो असफर ने कहे। उन्होंने कहा कि अगर सलमा उनके साथ ना होती तो शायद वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाती। वाह, इस औरत ने, इस खातून ने, इस अजीम फनकारा ने अपनी दूसरी शादी का ख्याल दिल में लाए बगैर अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ कर दी। चंद बरस कबल फ़ातिमा की मेजर बैक सर्जरी हुई और उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी, लेकिन वो वक्त उन्होंने ऐसा गुजारा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्हें कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को शिफा अता फरमाएगा और ज़िंदगी के सहारे से इन्हें महरूम नहीं करेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात इनकी है, जो मैं आपको ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। इसलिए ये बड़ी खामोश भी हैं, कम गो भी हैं। ये कहती है कि मैं अगर चाहती तो दूसरी शादी से अपने शौहर को रोक सकती थी, लेकिन दूसरी बीवी को बर्दाश्त करके रिश्ता बरकरार रख सकती थी, लेकिन मगर मैंने ऐसा नहीं किया। और अलहदगी के बाद ज़ाहिर है कि इंसानी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आता है, सब गुजरता है सब। देखिए ये सब ज़िंदगी की हकीकतें हैं। अगर आप ये समझते कि ये नहीं है हकीकतें तो करके देख लो, पता चल जाएगा। तो ये हकीकतें हैं। लेकिन हमारे माशरे में सिंगल पेरेंट की हैसियत से किसी की परवरिश करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर घूरने वाली आँखें भी बहुत हैं, बोलने वाली ज़बानें भी बहुत हैं, और बातें करने वाले मुंह भी बहुत हैं।
लेकिन इन सब को टैकल करते हुए, अपनी बेटी की परवरिश करते हुए आज जिस मकाम पर है, मैं इनके लिए सिर्फ अच्छा जी, अब ज़रा उर्दू नामे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश का मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंग्रेज़ी की मास्टर है, तो हम इनसे अंग्रेज़ी में वर्ड इनसे पूछ रहे हैं, उसका तर्जुमा ये उर्दू में बताएंगे, ठीक है? दोनों चीज़ दोनों ज़बानें जानती हैं अच्छी तरह। मोबाइल है तो मोबाइल ही। फोन। अच्छा, एक मोबाइल फ़ोन होता है, ये वो नहीं है, सिर्फ मोबाइल। मोबाइल जैसे मोबाइल, ये मोबाइल, पुलिस मोबाइल घूमती है। पुलिस की गाड़ी। अगर ये फ़ोन वाला होता तो मैं इसको आपको बताया था, अल हातिफुल हरका या अल हातिफुल मुतहर्रिक। ये इसको आप जब मिलाएं कभी दुबई में तो आके अल हातिफुल मुतहर्रिक अल्लज़ी तलब्तहुल मुग़लक़, द मोबाइल फ़ोन यू हैव डायल्ड हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ। मगर ये मोबाइल है जो कि पुलिस वाली। पता नहीं, मेरे ख्याल में तो पुलिस की गाड़ी कहते हैं या पुलिस मोबाइल। हरकत पजीर मोबाइल। हाँ, हरकत पजीर, हरकत में रहती है ना। हाँ, थर्मोमीटर। गलती हो गई, उर्दू टू इंग्लिश करना चाहिए था। अच्छा, हरारत पैमा, थर्मोमीटर। हरारत पैमा। अच्छा, क्रिएटिव, इसका तो बता देंगे या अल्लाह, अब तो बिल्कुल ही दिमाग बंद हो गया। क्रिएटिव तो बहुत आराम से बता देंगे आप। क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, क्रिएशन, उससे क्रिएटिव निकला ब्लैंक है। हो गई हो। क्रिएटिव के क्रिएशन से निकला है, क्रिएटिव। हाँ, उर्दू क्या होगा? आई डोंट नो। क्रिएटिव कहते तख्लीकी, इजाजी। मिनरल वाटर पीती हैं आप। कीमियाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये मादनी है, मादनियात। हाँ, फिलोसफी। स्कूल याद आ गया। फिलोसफी, फलसफा। यस, ओके। फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फलसफा तमाम उलूम की माँ है। साइंसेस को यहाँ पर उलूम कहा जाता है। साइंसेस को यहाँ पर ये बायोलॉजी या ज़ूलॉजी या जो मेडिकल साइंस ही कहते हैं। साइंस एक्चुअली इल्म को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साइंस समझा जाता है कि साइंस का मतलब है, साइंस का स्टूडेंट तो भाई ये मेंढक काट रहा होगा, कॉकरोच के जो है वो पर नोच रहा होगा या डायसेक्शन कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जंबल वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं। आ जाइए। ये आप है। इन्होंने बना दिया, ये नया बनाया है। एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये आप है ना, एक्सपीरियंस है। अच्छा, हाँ। ये क्या आ गया भाई? हिस्ट्री। वाह भाई, ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन ये मुझे बताएं, इसमें एस क्यों आया है? क्योंकि HIS होगा, HISTORY, हिस्ट्री। अच्छा, ये जो वर्ड आ रहा है अब, ये भी आप है, हो जाती है, या आप हो जाती है। इमोशनल, यस। ये जो वर्ड आ रहा है, इसका आपसे बड़ा गहरा ताल्लुक। फेब्रुअरी, यस। और ये आपने बहुत किए, स्ट्रगल, यस। बहुत किए, मेहनत किए, आज इस मकाम पर पहुंचिए। आ जाए जी मुहावरा कहानी की तरफ। और मुहावरा कहानी इधर दिखाइएगा।
ओहो, देखिए ये तो चुटकी हुई चट, और वो हो गई अंगूठी पहना जी। चट मंगनी पट ब्याह। चट मंगनी पट ब्याह। और चट मंगनी पट ब्याह जहां जहां होता है हाँ, वहां पर फिर हट पिया हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। लिहाजा आराम आराम से क्रीज पर रहते हुए खेले थोड़ी देर। शायद आफिद दीदी के ना फौरन चक्का मारे मत, खुशी तो बहुत होगी लेकिन अगली बॉल पर आउट हो जाएगी। एक और दिखा दी, वो बहुत दूर से, दूर के ढोल सुहाने। दूर के ढोल सुहाने। दूर से जब ढोल बज रहे होते हैं, ढोल बजाना दूर से आए ना, आहिस्ता बजा थोड़ा। अब करीब आता अब लग रहा है अभी नहीं दूर से आ रहे ना। आप बजाते हो मतलब, अरे यार ढोल आ रहे भाई, कच्ची चीज आने वाली है। आप बजाते रहो। अब अबे ढोल बज रहे हैं भाई, हो सकता है किसी की बारात आ रही हो, कुछ हो, आदमी करीब जाने लगता है ढोल और बजाते हैं। अब ये करीब, ये आदमखोर कबीला आ गया है आपको लेने के लिए, और ये आपको एक टांग एक लकड़ी पे बांध के ले जा रहे हैं क्योंकि दूर के ढोल थे, आप करीब चले गए। आइए जी, ये है जले पर नमक छिड़कना। हाय 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 हाय। ऐसे बड़े बड़े लोग पड़े हुए पाकिस्तान में, खुदा की कसम, बस उनको पता चल जाए किसी का कुछ जला हुआ है, नमक की पूरी पूरी बोतल लेके आते हैं साथ। हाँ, और ऐसे से छिड़क के तकलीफ में आदमी फिर बैठ जाए, भाई छिड़क दिया, उधर फिर वहीं पर डालेंगे। ये अपनी बातों से छिड़कते हैं ना। आ जाए जी, मुफलिसी में एक ही चीज गीली होती है, आटा गीला होना। मुफलिसी में आटा गीला हो जाता है। सारे मुहावरे तो जबरदस्त बता दिया आपने, कमाल कर दिया। फातिमा की उर्दू की किताब का कमाल है। चले, ट्रुथ एंड लाई। ट्रुथ एंड लाई में ये कि एक जवाब दुरुस्त होता है, बाकी दो गलत होते हैं। पहला हम गा के बताते हैं, उसके बाद जो है वो क्या करना। ये ट्रुथ एंड लाई, ओके, सही और झूठ। अच्छा तो दो झूठ हैं इसमें, एक सही है। अच्छा, पहला हमें गा कर बताते हैं, दो जो हम बाकी जो गाना चाहते हैं हमें मना कर दिया गया है। क्योंकि हमारा जो प्रोड्यूसर इंतहाई बज़ौक़ है, वो यही चाहता है कि हम गाना गाएं, क्योंकि उसे लगता है कि ये गाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। 1 2 3। पाकिस्तान में 25 ज़बान बोली जाती है, पाकिस्तान में 30 ज़बान बोली जाती है, पाकिस्तान में 32 सलमा हसन जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में कितनी ज़बान बोली जाती है,
जाती है। टड़ंग। ये तो बाकायदा तुक्का ही होगा। बिल्कुल नहीं अंदाजा। हाँ, जब भी आप तुक्का लगाए ना तो फिर सबसे आगे किसी चीज पे लगाए, बहुत ज्यादा जो। हाँ मैं यही सोच रही हूँ शायद 32। हाँ बस ठीक है, तुक्का ही लगा दो। 32 बिल्कुल सही जवाब है। भाई जब तुक्का ही लगाने हैं तो आगे लगाया आदमी। हाँ, चीन वो मुल्क है जहां चिड़िया नहीं पाई जाती। अमेरिका वो मुल्क है जहां चिड़िया नहीं पाई जाती। न्यूजीलैंड वो मुल्क है जहां चिड़िया नहीं पाई जाती। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया कि एक ऐसा मुल्क है जहां चिड़िया नहीं रखी, वरना वो उसे भी खा जाती। हर चीज खा जाते हो, पता आपको? अल्लाह की कसम, उसका भी सूप चल रहा होता। चीन 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 में चिड़िया नहीं होती है। समझ आता। हाँ भाई, समझ चीन में आ गया, हाँ। चीन ही हो सकता है। पाकिस्तान का परचम निजामुद्दीन खुदवाई ने बनाया या किदवाई? किदवाई। हाँ, किदवाई सही लफ्ज़ है। पाकिस्तान का परचम मास्टर अल्ताफ हुसैन ने बनाया। पाकिस्तान का परचम अमीरुद्दीन किदवाई ने बनाया। सांझे अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम नेक हैं, हम नेक हैं। एक तो नहीं, हम नेक हैं। ये भी तुक्का ही है। पहले वाले। हाँ, तो पहले वाले अमीरुद्दीन किदवाई थे ये। अच्छा, नीचे वाले हाँ अमीर थे थोड़े ये से। गलत था। हाँ, मास्टर अल्ताफ हुसैन नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आपने ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के मुकदमात पढ़े? किताब है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के मुकदमात। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, सूरज की रोशनी ज़मीन तक 6 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक 12 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। अरे इतनी देर में पहुंचेगी तो 12 मिनट में सूरज की रोशनी तलाश कर रहे हैं। 6 मिनट। यानी सूरज से हम नीचे अगर रोशनी की रफ्तार से आए तो 12 मिनट में आ सकते हैं, या 8 मिनट में आ सकते हैं, या 6 मिनट में आ सकते हैं। यानी रोशनी की रफ्तार। ओहो, इलेक्ट्रिशियन से बात करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा करे कि बिजली का तार सूरज तक बिछा दे, उस पर हमें बिठा दे, इधर सूरज ने करंट मारा, इधर हम आ जाएंगे नीचे। 6 मिनट 20 सेकंड। 6 मिनट 20 सेकंड जवाब गलत है। 8 मिनट 20 सेकंड। तो भाई जितने हमें ये कार्ड दिए थे मोइज़ ने, अच्छा ये रख के जाते हो जितने इसको वक्फे में देने होते हैं, उसके बाद ये हाँ ये अजीब सा एक काम है इनका, ये पूरे नहीं देखे जाते, ये आधा दे देखे जाते ताकि बता सकें कि ये हमने काम किया हुआ है, ये इनको थोड़ी आता है कुछ। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी वे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमा हसन विराजमान है हमारे सामने नशिस्त पर, और फ़ातिमा का जिक्र हो रहा था वक्फे से पहले। फ़ातिमा को इन्होंने माशाल्लाह खुली आज़ादी दी हुई है। खुली आज़ादी से मुराद ये कि जब भी अपने वालिद से मिलना चाहें मिल सकती हैं, और वो स्कूल की तकरीबात भी अपने वालिद से अटेंड करती हैं। बेटी को वालिदैन की कमी इन्होंने महसूस नहीं होने दी, ये इनकी अच्छी निशानी है। वरना होता तो ये कि माएँ बच्चों को अब उनके बाप से मिलने भी नहीं देती, और बिल्कुल उनको अपने अपने रंग में रंग लेती हैं। बाप को एक विलन बनाकर पेश करती हैं, लेकिन जो अच्छी माएँ होती हैं वो जानती हैं कि बच्चे
सिर्फ माँ पैदा नहीं करती बल्कि वालिदैन माँ और बाप मिलकर पैदा करते। तो ये कुर्बानी और ईसार बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन बेटी के लिए दिल कुशादा कर लिया। और क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी का महवर, निगाहों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ फातिमा है। अक्सर व बेशतर शूटिंग पर भी बेटी आ जाती हैं और शोबिस की मसरूफियात की वजह से बेटी की तकरीरें भी इनको सुनना पड़ती हैं। ज़बरदस्त खिताबात होते हैं बेटी के, जिनको सुनने पड़ते हैं कि ठीक है भाई, आपके लिए काम करना मजबूरी है, मगर मुझे भी तो घर पर आपकी कंपनी चाहिए। मतलब ये कि ये क्या बात हुई। फातिमा को डायरेक्टर बनने का शौक़ है, लेकिन उन्होंने बेटी को बता दिया है कि बेटा पहले ओ लेवल्स कर लो, उसके बाद फिर कुछ सोचना। ये सिर्फ अदाकारी तक ख़ुद को महदूद रखना नहीं चाहती, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन शायद हालात कुछ ऐसे होते हैं ज़िंदगी में। बस औक़ात आदमी करना बहुत कुछ चाहता है। मतलब जैसे कि मैं मुइज़ की जगह लेना चाहता हूँ, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। वरना मुइज़ को मैं, आप क्या समझते हैं, मुइज़ भी क्या समझता है, लेकिन देखिए हालात इजाज़त देते। बस औक़ात आदमी परेशान हो जाते, क्या करें। आज़म और हौसला भी है मुझ में, ऐसी बात नहीं, इनमें भी है, लेकिन कहीं कहीं आदमी छोड़ देता है, अभी चलो छोड़ दो, क्योंकि फितरतन अगला वाला जो आदमी है वो डरपोक है। इनके भी को अगला वाला डरपोक होगा, अब फिर हम भी डरपोक हो जाते हैं, यार चलो छोड़ो रहने दें। लेकिन बहुत जज्बाती और हसास है मेरी तरह। मैं कैंसेरियन हूँ, तो कैंसेरियन भी जज्बाती और हसास होते हैं। अब मगर एक आदत इनकी है, और वो ये कि अगर ये कमिटमेंट कर लें तो उसे ज़रूर पूरा करती है। फितरतन बहुत अनसोशल है, लेकिन ड्रामों के में जो काम करती है उसकी वजह से बहुत सोशल हो गई हैं। और इनकी एक बहन है जो कि फारिग औक़ात में फ़ातिमा को घुमाने फिराने साथ ले जाती है। झूठे और धोखेबाज लोग इन्हें एक आँख नहीं भाती, जैसे मुझे हमूद एक आँख नहीं भाता। यह एडिट नहीं होगा। और ड्रामा सीरियल प्यार के सदक़े में शायकीन ने इन्हें तवक्कुआत से बढ़कर सराहा, और जैसे कि मैंने कहा इसमें यमुना ज़ैदी की माँ का इन्होंने सीमा का किरदार अदा किया था, और जो रिश्ते की केमिस्ट्री दिखाई गई है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो अब इनको ज़रा हम लेकर चलते हैं गेस्ट द सेलिब्रिटी, और आँखें पहले हम आपको दिखाएंगे, माँ से आगाज़ होगा जी, दिखाएं जी। ओहो या अच्छा, अगर टीवी इंडस्ट्री में कोई ड्रैकुला का या जिन का, या मतलब खूबसूरत ड्रैकुला, खूबसूरत जिन। अच्छा, ड्रैकुला हमेशा खूबसूरत होता है, ये पता नहीं क्यों हमने ड्रैकुला को एक बदसूरत बना। ड्रैकुला तो एक बड़ा फाइन किरदार है, तो वो ये कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जिन का भी कर सकते हैं, हाँ जिन। या पुराने ज़माने में जो मंगोल हमला करते थे चंगेज़ खान, उसमें ये चंगेज़ खान का असल नाम तो तमुजिन था, तमुजिन नाम उसका था, लेकिन हलाकू उसका जो भतीजा था उसका किरदार अदा कर सकते हैं। हलाकू की शक्ल ऐसी थी। नो क्लू कौन है, बिल्कुल कोई इंक्लिंग नहीं है। मतलब ये कि अच्छा, दिखा आगा, हाँ दिखाएं, आगा ही है ना? पूरा दिखा दी। आगा। अब आप देखिए थोड़ी देर के लिए, इस आदमी के आप दांत लगा दे दो, कितना खूबसूरत काउंट ड्रैकुला कहलाया गया। हसीन और जमील जिन जो तख्ते ताऊस उठा के ले आए, वो ये बन सकते। आप सोचें, मैं इतने अच्छे अच्छे इनको ये बता रहा हूँ चीज़ें, और हलाकू ऐसे ही था, सिर्फ बाल उसके वो पहनता था, यानी खोत पहनता था, खोत। तो वो कमाल आदमी है आगा, कमाल आदमी आगा निकलता है। अब दिखाइए आंखें चुराने वाले देखो, नाज़िया हसन। भाई क्या खातून थी, क्या खातून, वाह 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 वाह। इनकी वालिदा मुनीज़ा बशीर साहिबा, अब मैं छोटा था, हमारी अम्मी की दोस्त थी, और कभी कभार नाज़िया घर में आ जाती थी, मुलाकात होती थी। मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं देखता था कि ये बहुत बड़ी फ़नकार है, अभी बहुत कोई, लेकिन इतनी डाउन टू अर्थ खातून थी। इनकी अम्मी भी, ये भी, पूरी फैमिली, और बड़े प्यारे लोग थे। चली गए, मतलब
क्या कहते हैं उसको कि ज़बी खा गई आसमां कैसे कैसे। बहुत प्यारी खातून थी, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे और नाज़ी हसन की आवाज़ इसी तरह पाकिस्तान में गूंजती रहे। दोस्ती की बातें इन्होंने की, प्यार की बातें इन्होंने की। इश्तियाक साहब से इनकी शादी हुई थी और इश्तियाक बेग साहब के साथ मोहब्बत की शादी थी, प्यार की शादी थी, लेकिन कैंसर हो गया, उसमें जहाँ भर ना हो सकी। मैं इनके लिए दुआ करूँ। आइए जी, अगली आंखें दिखाएं तो मैं इसी तरह बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ कि मैं इनके साथ बहुत रहा हूँ। अब फर्ज कीजिए ये कह रहे हैं कि हमें इस जमात की हिमायत करनी है, ये सियासतदान है। अब सुनिए, अभी ये मैं समझाऊँ, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया, अब आप इसको समझने की कोशिश करें। हमें इस जमात की हिमायत करनी है, हमें हिमायत करनी है। और जो भी इनके घर जाते हैं वो रोटी खाए बगैर जा सकते, रोटी छोटी खाए। कौन है? दिखाएं द वन एंड ओनली इन पाकिस्तान, चौधरी शुजात हुसैन। बड़े प्यारे इंसान। आइए जी अगली आंखों की तरफ। ये तो सादिया मैम। हाँ, अपनी भवों से ही पहचानी जाती है। सादिया? हाँ जी, ये अगर खुश होंगी तब भी उठी हुई होंगी भवें, नहीं होंगी खुश तब भी उठी हुई होंगी भवें। मतलब ये कि बहुत प्यारी खातून है। अब तो जर्मनी चली गई, अभी आजकल हैं पता नहीं मुझको, लेकिन बड़ी प्यारी बच्ची इनकी एक है, शौहर है और बहुत खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। सादिया इमाम। अच्छा, ये आंखें जिनकी है वो अपने शौहर से बहुत अलग रहती हैं। इतना दोनों अलग अलग रहते हैं कि लगता भी नहीं कि अभी भी है। ये मजबूरन रहते हैं, मतलब ये नहीं कि जान कर रहते हो। अब क्या करें, सोच के करनी थी ना शादी। किसने कहा था इंडिया में जाके शादी करो? किसने की थी इंडिया में शादी? भाई ऐसी शादी हुई थी कि पीसी होटल में इनके बाथरूम के नलके तक दिखाए गए थे कि गो सोने के नलके, दरवाजे। हम तो परेशान हो गए थे। मेरा तो मसला ये, मुझे पीसी तो लाहौर। पता ही नहीं होता। ये देखिए, दिखाओ भाई दिखाओ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और शादी हुई है शोएब मलिक के साथ। शोएब मलिक बेचारा, दोनों फोन पे बातें करते एक दूसरे से। जब भी ज्यादा औलाद नहीं हो पा रही, अब ये मिलेंगे तो होगा ना भाई, मुलाकात ही नहीं हो पाती। मिलने को भी दुबई मिलने थे, वो भी आजकल कोविड चल रहा है, इस वजह से हम आपके लिए दुआ को है शोएब भाई, मुलाकातें होती रहे भाभी के साथ आपकी। तो अब हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन चलती है और चलती रुक जाती है। जी हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा लंबा चलाएं, लेकिन ये चलती रुक जाती है जब चलेगी चलेगी। लपक झपक लप, ये देख कैसे रुके एकदम, देखा? ये कौन सी जगह है? कराची। कराची, ओके सही है, चले कराची बता दिया आपने। कराची कहाँ है? सिंध में, हाँ। यानी सुबह सिंध है। अच्छा, सुबह बताने। ये फ्रेयर हॉल था, फ्रेयर हॉल सिंध। पेंटेड लुकिंग। सिंध की और कोई म्यूजिक नहीं है तुम्हारे पास? और सिंध की है। बताओ। ओ जमालो, ओ जमालो, ओ जमालो। चले जी, अब ट्रेन को फिर चलाएं जो कि 5 सेकंड में रुक जाएगी। लपक झपक। हाँ जी, ये बताएं कहाँ है? सूबा बता दे। सूबा पंजाब नहीं है, ये केपी के गवर्नर हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा। आज चेंज किया भाई।
चले भाई, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ट्रेन बड़ा आगे। अच्छा ये है एक्चुअली पागलों की ट्रेन, जितने ऊपर बैठे हुए लोग। ये अजीब सही है, बता सारे पागलों को लेके जा रही है। क्या ये क्या है? यार ठहरी तो होंगी आप जब शूटिंग वूटिंग में गई होंगी। मैं बहुत कम बाहर शूट के लिए गई हूँ। नहीं, बाहर नहीं ले जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं, में पाकिस्तान शहर से बाहर। शहर से बाहर नहीं जाते। अच्छा, ये बलूचिस्तान का सेरेना होटल कोयटा में। कोयटा में बड़ा ज़बरदस्त सेरेना होटल है। सेरेना होटल एक इस्लामाबाद में भी है, लेकिन ये कोयटा में बड़ा ज़बरदस्त है। और अब आ जाते हैं, अब तो ज़ाहिर है कि सूबा रह गया है। वो माशाल्लाह इन्होंने इतने अच्छे जवाब दिए कि आखिर में सिर्फ एक ही सूबा बचा, तो वो तो वैसे ही बता देंगे, उनको सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आगे चलें जी। जी हाँ, ये आपको जो दिखाया जा रहा है, ये जो आपने देखी है, ये गोरमे की नान खताई है। किसकी? गोरमे वालों की, जिनका अब चैनल भी है GNN। लेकिन गोरमे की नान खताई, भाई कमाल नान खताई होती है। वाह वाह। मुझे तो अगर नान खताई की एक प्लेट भी दे दे GNN वाले तो मैं वो ज्वाइन कर लूँ भाई। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इतनी रोटियाँ मिल रही है खाने को कि नान खताई की जरूरत नहीं है। ख्याली 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 तौर पे, हाँ ख्याली तौर पे, वैसे नहीं मिलती रोटियाँ, ख्याली तौर पे। तो ये था पंजाब और ये नान खताई थी, और ये लाहौर में नान खताई आपको मिलती है। आइए अब हम आ जाते हैं, सेंसेशनल मोमेंट तो नहीं है आज हमारे पास, रैपिड फायर है। अब हम चलते हैं रैपिड फायर की तरफ। आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। हाँ जी आइए इधर। जल्दी जल्दी जवाब देना आपने। हाँ अच्छा, ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? नेगेटिव। नमक पारे या सब सेट है? सब सेट। मानी या टीपू? टीपू। मॉर्निंग शो या टॉक शो? टॉक शो। खाना या पकाना? खाना। चाय या ग्रीन टी? ग्रीन टी। बर्गर या बैन कबाब? बन कबाब। कराची या इस्लामाबाद? कराची। चाइनीज फूड या देसी फूड? देसी फूड। साड़ी या लहंगा? साड़ी। मेकअप या फिटनेस? फिटनेस। मारिया वासी या सवेरा नदीम? सवेरा नदीम। बिलाल अब्बास या फरहान सईद? बिलाल अब्बास। आइसक्रीम या मिल्क शेक? आइसक्रीम। आमिर लियाकत या एहसन खान? आमिर लियाकत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप माशाल्लाह हमारे साथ आज आप सलमा हसन साहिबा आप तशरीफ़ फरमा रही और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात थी कि आज ये तशरीफ़ लाई, और मैं इनके सिर्फ मद्दाओं में से नहीं हूँ, बल्कि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो जिद्दोजहद है, जिसको हम जिद्दोजहद हमें पढ़ना चाहिए, जो जिद्दोजहद इनकी है, जो स्ट्रगल है, और ख़ास तौर पर इन्होंने एक बासलाहियत फ़नकारा होने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार माँ की हैसियत से अपनी बेटी की जो परवरिश की है, एक बेहतरीन बेटी ख़ुद भी रही है, अब अपनी बेटी को भी बेहतरीन बेटी बना रही है। इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए सलमा हसन का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है, ये मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को देखकर खुद ब खुद एहतराम का रिश्ता पैदा हो जाता है। कुछ लोग अपना एहतराम करवाते हैं, क्योंकि इस माशरे में रहते हुए एहतराम कराना पड़ता है, लेकिन सलमा ऐसी हैं कि इनको देखकर खुद ब खुद एहतराम करने को जी चाहता है। ये एक एहतराम की जंजीर से बंधी हुई है, और बल्कि एहतरामात फरावा की तरफ ये आगे बढ़ रही। मैं इनके लिए दुआ गो अल्लाह ताला इनके तमाम दुख दर्द परेशानियाँ दूर करें, और जो तकालीफ़ इन्होंने उठाई हैं और जिन तकालीफ़ को झेलती हुई आगे बढ़ी हैं, इनका बेहतरीन अजर इनको आने वाले दिनों में अल्लाह ताला अता फरमाए। ये अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सकें। फ़ातिमा वैसे भी जिस घर में हो उस घर में खुशहाली होती है। ये एक प्यारा नाम है, खूबसूरत तरीन नाम है, कायनात में इससे ज़्यादा खूबसूरत नाम है नहीं कोई। और इनके नाम के आखिर में हसन है, तो जहाँ हसन है वहाँ फ़ातिमा है। तो ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ज़ाहिर है कि वो माँ बेटे का कॉम्बिनेशन है, लेकिन नाम तो हसन ही है। और मैं इनके लिए बहुत सारी दुआओं में इनको रुखसत करूँगा, और इनसे भी गुजारिश करूँगा मेरे लिए ज़रूर दुआ करें इस नारे के साथ कि जीवे पाकिस्तान।